हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने कई पिछले वीडियो में देखा होगा कि सिंधु नदी की मैं प्रमुख सहायक नदी सिंधु नदी के बारे में परिचय दे दिया था। अब हमें देना था सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में भी परिचय दे दिया था कि ये नदी हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां बनती है। लेकिन मैं उसमें वो चीज नहीं बताई है जो आजकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको बता दूं, जैसे सतलज पांच नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। उनमें से सभी के कौन से स्थान से निकलती हैं, कौन से स्थान पे जाकर वो समा जाती हैं और किस स्टेट से वो निकलती हैं और किस स्टेट में जाती हैं, कौन सी कंट्री से निकल के वो कौन सी कंट्री में जाती हैं, ये चीजें हम आपको बताने के लिए रुके हुए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। जैसे कि देखिए, मैप के द्वारा मैं आपको बताया था किसी भी चीज को मैं अगर किसी भी टॉपिक को लाता हूं तो उसके मैप के आधार पर ही बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मैं हर चीज मैप के आधार पर पढ़ा हूं तो मैं मैप के आधार पर ही आपको समझा सकता हूं। जैसे कि आप देखिए वीडियो के माध्यम से, ये है हमारा भारत का नक्शा। जैसे कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, मैप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा इधर उधर हो तो समझ लीजिएगा। जैसे ये हिंदुस्तान है अपना, आपको जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी यहां से निकलती है। सिंधु नदी यहां से का मतलब तिब्बत के चीन साइड में आपको देखा होगा, उत्तर की साइड में, उत्तर पूर्व साइड में एक तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत क्षेत्र के मानसरोवर झील से, कौन क्षेत्र से, मानसरोवर, लिख देना, थोड़ा सा डाल दीजिएगा, मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां पश्चिम की तरफ जाती हैं, एक नदी पूर्व की तरफ जाती है। पश्चिम की नदी 2 नदी कौन कौन सी, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। और पूर्व की तरफ जाने वाली एक नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु और सतलज की लंबाई एक ही सेम है, थोड़ा सा अंतर है 10-20 को। देखिएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सिंधु नदी के बारे में बता दिया था, उसके बारे में छोड़िए, और सहायक नदी के बारे में बता दिए, उसको छोड़िए। अब मैं सिर्फ सीधे सीधे आऊंगा झेलम नदी यह कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है और यह चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। अब चेनाब नदी कहाँ है? उसके जस्ट नीचे है। देखिएगा, जैसे यहाँ पास चेनाब नदी है, चेनाब नदी, जैसे कि यहाँ पास चेनाब नदी लिखा है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से कहां से निकलती है? पहले बात, झेलम नदी कहां से निकलती है आपको बता दूं। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग स्थान से निकलती है, बेरीनाग स्थान से निकलती है। और दूसरा होगा चेनाब। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि कहां से निकलती है, और पूछा जाएगा कहां से निकलती है झेलम नदी, तो आपको बताना है कि कश्मीर के बेरीनाग स्थान से निकलती है। और ये अगर पूछा जाएगा कि झेलम नदी कहां जाके समा जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा चेनाब की प्रमुख सहायक नदी बनती है। अब ये नदी, ये इसमें जाके ऐसे सिंधु नदी, चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की, जो चेनाब नदी सभी को लेके चलती है। जैसे कि यहाँ पास आप समझ रहे हो, झेलम नदी चेनाब नदी की सहायक नदी है। अब सिंधु नदी में जाके चेनाब नदी मिल जाती है। अब हम आपको बता दें चेनाब नदी कहाँ से निकलती है। चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से निकलती है।
हिमाचल प्रदेश के लारा दर्रा से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश में आने दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, जिसका इसका चिनाव नदी दिया। वो दो नदियां कौन सी नाम थी? इसमें चंद्रभागा नदी नाम थी। दो नदियों का नाम था चंद्रभागा, जो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। दो, एक चंद्र अलग है, भागा नदी अलग है, जो जाके मिलकर बनी है चिनाव नदी। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से गुजरते हुए सिंधु नदी यानी कि कहाँ? पाकिस्तान, अपना ये पंजाब से निकल के सीधे ये पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अब तीसरी, ये दूसरा टॉपिक, दूसरी नदी हो गई। तीसरी नदी हमारी कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी ये कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश, ये रावी नदी हमारी हिमाचल प्रदेश के, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह रोहतांग दर्रा से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और यह नदी जाती है कौन सी? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में जाती है, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। उस नदी से चिनाव नदी से मिल जाती है। अब जैसे 3 नदियां हो गई, अब हमारी चौथी नदी कौन सी होगी? ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में समझेंगे। ब्यास नदी ये हो गई ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी स्थान से। कहाँ से है? कुल्लू घाटी स्थान से। और ये जाके पंजाब में किससे मिल जाती है? सतलज नदी से निकल जाती है। कहाँ से मिल जाती है? सतलज नदी। और सतलज नदी के बारे में आपको बता दूं, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताया था फर्स्ट में कि सतलज नदी जहाँ से सिंधु निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, वहीं से सतलज निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। 33 सागर बहुत पुरानी बात है, 33 सागर से अलगाव हुआ था। अब यहाँ पास से जो सतलज नदी निकलती है, यह पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब में ब्यास नदी को लेगी साथ में, और यह जाके चिनाव नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। अब यहाँ पास हम सतलज नदी के बारे में लिखते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकला? बताया ना, मानसरोवर झील से निकलती, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट में जाके मिलती है, और सीधे जाके पंजाब पाकिस्तान में जाके चिनाव नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी में जाके फिर चिनाव नदी मिल जाती है, और सतलज नदी जाके चिनाव मिल जाती, चिनाव नदी जाके सिंधु नदी मिल जाती है। यहाँ पास मैं आपको सिंधु नदी फिर से लिखे दे रहा हूँ। बस दोस्तों, इतना वीडियो था, आपको इतना की जानकारी देनी थी। अब अगले वीडियो में आपको देखेंगे।